बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल में। प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज के इस वीडियो में उपस्थित हूं। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रपत्र है वो इस तरह से कुछ आपको मिलेगा काउंसलिंग काउंटर पे। और वहाँ पे आपको ये फॉर्मेट आपको फिलअप करके सबमिट करना होगा। तो इसमें क्या क्या सबमिट करने के लिए आप लोगों को कहा जाएगा, ये पहले से समझ लीजिए, पहले से जानकारी रखना बेहतर होता है। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वही वाला फ़ोटो आपको वहाँ पे एफिक्स करना है जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट किया था। तो आपका नाम यहाँ पर हो जाएगा, शिक्षक का नाम, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, और इसके बाद पद नाम, पंचायत या नगर या जिला परिषद या फिर शारीरिक शिक्षक तो नहीं ही होंगे, पुस्तकालय अध्यक्ष का भी नहीं होगा। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है जहाँ पे आप पोस्टेड हैं। इसके बाद है शिक्षक कोटि। तो मूल, सामान्य या उर्दू, स्नातक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विषय सहित देना है। तो केवल मूल कोटि वाले सामान्य में टिक लगा देंगे और उसके ऊपर जो स्नातक वाले होंगे तो वो अपना विषय के साथ लिखेंगे। ठीक है, किस विषय में उनकी बहाली है, जैसे कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में या फिर गणित एवं विज्ञान में, है ना। इसके बाद वर्तमान पदस्थापित विद्यालय का नाम, जहाँ पे आप पदस्थापित हैं अभी वर्तमान समय में, उसका नाम लिखना है। पदस्थापित प्रखंड का नाम, तो जिस प्रखंड में अभी आप पोस्टेड हैं उसका नाम हो जाएगा। पदस्थापित जिला का नाम, पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर, नियोजन इकाई का नाम। इसके बाद सामाजिक कोटि, आपकी जो कोटि है, सामाजिक सोशल कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं, UR, EWS, BC, EBC, SC, ST, ठीक है, तो उसको यहाँ पर बताना है। इसके बाद नियोजन का चयन कोटि, क्या आपका नियोजन का चयन कोटि भी सेम था? अगर सेम रहेगा तो सेम में टिक लगाएंगे। या फिर मान लीजिए कि अगर कोई EBC से बिलोंग कर रहे हैं लेकिन उनका चयन UR पे हुआ था तो वो UR पे यहाँ पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके बाद है BPSC द्वारा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में चयन कोटि। आपने अभी जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा दी है उसमें आपका चयन कोटि कौन सा है वो आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद है दिव्यांगता या स्वतंत्रता सेनानी आच्छादित के लाभ का विवरण। अगर आप दिव्यांगता से संबंधित हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी मामले से संबंधित अभ्यर्थी हैं तब आपको यहाँ पर उसका विवरण देना है। इसके बाद है नियोजन की प्रकृति, सीधा, प्राधिकार, अनुकंपा, न्यायालयीय, वाद, तो संक्षिप्त विवरण के साथ। तो यहाँ पर नियोजन की प्रकृति डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका हुआ है तो आप सीधा पे टिक करेंगे। और यहाँ पर संक्षिप्त विवरण में क्या लिखेंगे नियोजन इकाई के माध्यम से नियुक्ति। इसके बाद है जिला प्राधिकार न्यायालय से नियोजन आच्छादित होने की स्थिति में अपील, वाद, याचिका संख्या के साथ विवरण और आदेश की प्रति भी संलग्न करनी होगी। इसके बाद है नियुक्ति तिथि एवं नियोजन पत्र का पत्रांक एवं दिनांक। तो आपको जो नियुक्ति तिथि मिली है, ठीक है, वो आपको सबसे पहले नियुक्ति तिथि आपको लिखना है, नियोजन पत्र में नियुक्ति तिथि होगी। ठीक है, इसके बाद नियोजन का पत्रांक और दिनांक वो भी आपको लिखना है। इसके बाद है प्रथम विद्यालय प्रखंड में योगदान की तिथि। सबसे पहले आपने जो प्रथम विद्यालय में योगदान किया था तो उसका डेट आपको यहाँ पर देना है। बहुत सारे अभी ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो वर्तमान समय में कहीं और पोस्टेड हैं लेकिन उनका फर्स्ट पोस्टिंग जो है किसी और स्कूल में था, तो आपको उस स्कूल का प्रथम विद्यालय, ठीक है, उसमें योगदान की तिथि आपको देनी है। इसके बाद क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है, तो क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है, साक्ष्य संलग्न करें। तो इसमें आपको अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, है ना, वही आपका सत्यापन वहाँ पर सत्यापित करेगा कि आपने पूरी सेवा अवधि अच्छे तरीके से कंप्लीट की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हाँ लिखेंगे और साक्ष्य संलग्न करना है तो अनुभव प्रमाण पत्र का कॉपी यहाँ पर इसके साथ रहेगा। क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है, तो इसमें अधिकतर लोग तो नहीं ही करेंगे, किसी किसी रेयर केस में हाँ हो सकता है इसमें। आवेदन की तिथि तक शिक्षक के रूप में कुल अनुभव, आवेदन की तिथि तक यानी कि जो आपका आवेदन का डेट था, लास्ट डेट, है ना, वो कितना था, 20/4/2024 तक। तो उस टाइम तक शिक्षक के रूप में कुल अनुभव आपका कितना था,
वर्ष माह दिन कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए इसके बाद है संलग्न प्रमाण पत्र अभिलेख की सूची बीपीएससी वाटरमार्क युक्त स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें। अब यहाँ पर वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो रहा है, उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो उसको आपको साथ में लगाना है। क्या क्या यहाँ पर लगाना है? प्रमाण पत्र के विवरण यहाँ पर देखिए, पहला है बीपीएससी द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र। तो प्रवेश पत्र हाँ या नहीं, जैसा मैंने चेकलिस्ट बनाया था बिल्कुल उसी तरह का एक चेकलिस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है ना। तो आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। इसके बाद आधार कार्ड हाँ कर देंगे, मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र हाँ करेंगे, इंटर का हाँ करेंगे, स्नातक का हाँ करेंगे, स्नातकोत्तर अगर आपने की हुई है तो आप इसमें हाँ करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, तो इसको भी हाँ करेंगे। सीटेट बीटेट स्टेट प्रवेश पत्र प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अगर आपके पास है तो, दक्षता वाले में भी अगर है तो वह भी इसमें हाँ ही करेंगे, क्योंकि दक्षता का यहाँ पर उल्लेख तो नहीं किया गया लेकिन लिया जाएगा आपसे, दक्षता का लिया जाएगा। जितने भी पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं उनसे दक्षता का लिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसके बाद पूछा जा रहा है, तो अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनवाया ही था, इसको भी हाँ करेंगे। जाति एनसीएल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो इसको हाँ करेंगे। दिव्यांगता या फिर स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको हाँ करेंगे। इसके बाद नियोजन पत्र तो हाँ करना ही है, पैन कार्ड हाँ करना है। इसके बाद कह रहा है कि सेवा पुस्तिका का प्रथम 4 एवं अंतिम सत्यापन पृष्ठ, तो सेवा पुस्तिका जो आपका सर्विस बुक है उसका फर्स्ट का जो 4 पेज है जिसमें आपका जनरल इन्फॉर्मेशन होता है, फिर आपके हाथ की उंगलियों की निशान होती है ना। उसके बाद जो आपने सबसे पहले जब आपने ज्वाइन किया था तो उससे संबंधित विवरण होता है वहाँ पे, तो वो 4 पेज हो गया वो वाला। और उसके बाद लास्ट में जो आपका अपडेटेड सर्विस बुक होगा है ना, उस पेज का आपका जेरोक्स वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक है। इसके बाद पासबुक या फिर कैंसल चेक, दोनों में से कोई एक लेकर के जाएंगे आप। पासबुक ले लेंगे अपना या फिर कैंसल चेक। चेकबुक होता है ना, तो चेकबुक से आप एक चेक काट करके लेके जाइएगा और वहाँ पे सबमिट करते समय उस पर कैंसल लिख दीजिएगा, वो हो जाता है कैंसल चेक, ठीक है। या फिर आप पासबुक का जेरोक्स लेकर के जाएं, ओरिजिनल भी लेके जाना होगा आपको साथ में, ठीक है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और ये फ़ोटो वही वाले होंगे जो आपने बीपीएससी के वेबसाइट पे लॉगिन करते समय डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो आपने अपलोड किया था वही वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाएंगे। और आपके द्वारा यहाँ पर घोषणा की जाएगी उपरोक्त सभी विवरण एवं संलग्न सभी प्रमाण पत्र सही हैं एवं मेरे द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है। आवेदन के साथ अंकित कोई तथ्य एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अभिलेख गलत पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थित्व रद्द करते हुए विभाग विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर ऊपर में ही करेंगे, ये जो स्पेस है यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, पूरा नाम, इसके बाद स्थान और तिथि देंगे। जहाँ पे जिस डीआरसीसी में जहाँ भी आपका काउंसलिंग हो रहा होगा वही स्थान होगा, जिला का ही नाम लिखेंगे और डेट दे देंगे, ठीक है। तो ये प्रपत्र आपसे भरवाया जाएगा काउंसलिंग के टाइम पर। अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जिनके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट के संबंध में। अब किन्हीं का क्या हो गया कि एक्सचेंज हो गया है, दूसरे का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था साइबर कैफे वाले ने, या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड ही नहीं किया था, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप बिल्कुल सही हैं, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आपके पास नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और जो लास्ट आवेदन की तिथि थी उसके पहले के निर्गत हैं, सब कुछ आपने बनवा रखे हैं, तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। या मान लीजिए कि वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। विभाग इन सारी चीज़ों को समझता है और आपको उतना तो रियायत मिलेगा ही। आपको दिक्कत तो उसी स्थिति में होगी जब आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की गड़बड़ी होगी, चाहे वो नाम के स्पेलिंग में गड़बड़ी हो सकती है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं हो, आधार कार्ड से लिंक जो होता है वो अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको गड़बड़ी हो जाएगी, वहाँ पे आपको ओटीपी ही नहीं मिलेगा, वहाँ पे वेरिफिकेशन में दिक्कतें आएंगी। और अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो उससे संबंधित मामलों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अदरवाइज आप बेफिक्र रहें, टेंशन मत लें। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप ओरिजिनल और जीरोक्स लेकर के जाएं, वाटरमार्क वाला जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लेकर के जाएं, ठीक है। बाकी आपका काउंसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपकी नियुक्ति भी बहुत जल्द ही प्रधान शिक्षक के पद पर हो जाएगी। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।